नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर, जहां पर जब वो पपुआ न्यू गिनी पहुंचे तो यहां पर उनके प्रधानमंत्री ने पैर छूकर स्वागत किया। तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वायरल होती इन तस्वीरों पर अब शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसके संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी लेने की कोशिश की है, साथ ही तंज कसा है पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे पर। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो ये वो तस्वीर थी जब जेम्स मार्पे, जो कि पीएम है पपुआ न्यू गिनी के, उन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर इस तरीके से पैर छूने की कोशिश की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत उठाकर गले लगा लिया। भारत की परंपरा में पैर छूने के अपने कई मायने हैं, बड़प्पन के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, और जब बात दो देशों की आती है तो इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो जेम्स मार्पे हैं। पपुआ गिनी भले ही देश छोटा हो क्षेत्रफल के हिसाब से या दूसरी वजहों से, लेकिन फिर भी सम्मान यहां पर भारत को पूरी तरीके से दिया गया। और न सिर्फ यही, बल्कि इसके अलावा जब पीएम मोदी पहुंचे तो पपुआ न्यू गिनी ने अपने पूरे इतिहास में जो काम कभी नहीं किया था, यानी कि यहां पर सूर्य ढलने के बाद में, सूर्यास्त के बाद में कभी भी किसी विदेशी मेहमान को इस तरह से ऑनर नहीं दिया जाता। लेकिन भारत के लिए चेहरा जरूर प्रधानमंत्री मोदी थे, भारत के लिए, पीएम मोदी के लिए उन्होंने इस चीज को भी बदल दिया और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहली बार सूर्यास्त होने के बाद में भारत को यह सम्मान दिया। लेकिन इस सम्मान के बीच में जब यह खबर संजय राउत तक पहुंची तो उनके रिएक्शन की भी अब काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरीके का रिएक्शन दिया है वो आपको जानना भी चाहिए, और साथ ही उनके रिएक्शन पर आप क्या सोचते हैं वो भी आपको बताना चाहिए। लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं। दरअसल संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के और मार्पे के उनके पैर छूने का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसे जादू से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा होगा कि कोई जादूगर आया है। एग्जैक्टली क्या कहा है वो बताते हैं आपको। संजय राउत ने कहा है कि पपुआ न्यू गिनी देश काला जादू में बहुत भरोसा करता है और वहां ये बहुत चलता भी है। इन्हें लगा होगा कि भारत से कोई बहुत बड़ा जादूगर आया है जो उन्हें जादू सिखाएगा। संजय राउत ने आगे कहा, यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने पैर छुए। वो बुजुर्ग हैं, हम भी जब पीएम मोदी से मिलते हैं तो उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा बना रही है और प्रचार कर रही है, ये सही नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी विदेशों में गए तो उनके भी पैर छुए गए। भारतीय जनता पार्टी को पपुआ न्यू गिनी का इतिहास जानना चाहिए। उस देश की आबादी 80 लाख है और वहां 850 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से द्वीप हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। उस देश के लोग काले जादू में भरोसा करते हैं, इसलिए उन्हें लगा होगा कि मोदी जी का सम्मान होना चाहिए। तो ये रिएक्शन संजय राउत का था। शिवसेना, राजनीतिक तौर पर मतभेद बीजेपी के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान हुआ तो ये शिवसेना की तरफ से रिएक्शन आया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पैर छूने के बाद में जो जेम्स मार्पे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारत को लेकर ये कहा कि हमारी आवाज को पुख्ता तौर पर या फिर दबंगई के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई उठा सकता है तो वो भारत है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ग्लोबल साउथ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो भारत है वो यहाँ पर लीडरशिप के रोल में रह सकता है और है भी, और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोशिश करेंगे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इस तरह से भारत का समर्थन वो करते रहें। यानी कि अगर आप इसको बहुत आसान भाषा में समझें तो पपुआ न्यू गिनी की जो अपनी समस्याएं हैं, जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है, उन समस्याओं को उठाने के लिहाज से वो भारत को अपने लिए एक बहुत बड़े माध्यम के तौर पर देख रहा है। और भारत की जिस तरीके की ताकत आज की दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो बढ़कर सामने आई, जो कि तस्वीरों के जरिए दिखाई पड़ती है कि अमेरिका जैसा देश जो है, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो कई मौकों पर खुद आकर प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने का जो अंदाज रहता है उसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। इस लिहाज से भारत उन बड़े देशों में अब शामिल हो चुका है जो टॉप के 5 कंट्री कहे जाते हैं, उनमें जो इस तरीके से शामिल हुआ है, उसे देखते हुए भी पपुआ न्यू गिनी जो देश है, उनके जो पीएम है वो प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। और ये उम्मीदों की पराकाष्ठा थी कि सम्मान में उन्होंने इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए।
आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं और संजय राउत की जो प्रतिक्रिया आई है जादूगर और जादू टोना को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।